जोहार। आज दो बड़ी खबरों के साथ हम शुरुआत करेंगे। पहली बड़ी खबर है, बिहार में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन। निर्धारित तिथि को ही होगा बीपीएससी का एग्जाम। खान सर हुए गिरफ्तार, फिर किए गए रिहा। दूसरी बड़ी खबर यह है, जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट जारी होने से शुरू हुआ आंदोलन। हजारीबाग में निकाला गया मशाल जुलूस, बड़ी संख्या में शामिल हुए छात्र। तो चलिए पहली खबर जो बिहार से है उससे शुरुआत करते हैं। 17वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में शनिवार को दोपहर में बीपीएससी कार्यालय के पास पहुंचे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ। फिर खान सर समेत कई लोग हिरासत में लिए गए। अब आयोग के अध्यक्ष का नॉर्मलाइजेशन पर बयान भी आ गया है। पटना में बिहार लोक सेवा आयोग के पास पहुंचे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। अभ्यर्थी 17वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में बीपीएससी कार्यालय के पास पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने अभ्यर्थियों को वहां जाने से रोक दिया। जब अभ्यर्थियों ने पुलिस का विरोध किया तो पुलिस ने उन अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने अभ्यर्थियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस घटना से वहां भगदड़ की स्थिति बन गई। अभ्यर्थियों की मांग थी कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होनी चाहिए। वहीं उन्होंने वन शिफ्ट वन पेपर की मांग की है। इस घटना में कई अभ्यर्थी चोटिल हुए हैं। इस दौरान प्रदर्शन में पहुंचे खान सर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फिर गुरु रहमान को भी ले लिया और उन्हें गर्दनीबाग थाने में बैठाया गया। शाम होते होते बीपीएससी अध्यक्ष का बयान भी सामने आ गया है। बीपीएससी का स्पष्टीकरण भी आपको हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले जान लीजिए खान सर ने क्या कहा। खान सर ने कहा, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए परंतु लाठी मत चलवाइए। गर्दनीबाग थाना में खान सर लगभग 1 घंटे तक रहे। थानाध्यक्ष के अनुसार वह धरना प्रदर्शन से लौटने के दौरान थाना गए थे। उन्हें बीपीएससी के सचिव से मिलने के लिए जाना था। पुलिस ने उन्हें कागजी तौर पर हिरासत में ले लिया। कुछ देर बाद गुरु रहमान को भी हिरासत में लिया गया और गर्दनीबाग थाने में बैठाया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि छात्र नेता दिलीप को भी गिरफ्तार किया गया है। थाने से निकलने के बाद खान सर ने अभ्यर्थियों की मांग को वाजिब ठहराया। उन्होंने कहा कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान भी अभ्यर्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खान सर ने कहा कि मुझे गिरफ्तार करना है कर लीजिए, लेकिन छात्र छात्राओं पर लाठी मत चलवाइए। बीपीएससी ने स्पष्टीकरण जारी कर कहा कि नॉर्मलाइजेशन जब लागू हुआ ही नहीं तो विरोध की क्या बात है, विरोध गलत है। विज्ञापन में सभी चीज़ों की जानकारी दी गई थी। परीक्षा की तैयारी छोड़कर बेवजह प्रदर्शन किया जा रहा है। जब एक शिफ्ट और एक ही दिन परीक्षा ली जा रही है तो भ्रमित कर प्रदर्शन करना और कराना गलत है। मल्टीपल सेट के बारे में पहले से विज्ञापन में अंकित है। एडमिट कार्ड ही भ्रम को खत्म करने के लिए काफ़ी है। इससे पहले इस मामले में बीपीएससी के सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा था कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। इसको लेकर अफवाहें उड़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आयोग को बदनाम करना चाहते हैं। प्रश्नों के 4 सेट इस्तेमाल होगा। सभी सेट अलग अलग रंग के होंगे। वहीं परीक्षा में किसी एक ही सेट को इस्तेमाल किया जाएगा। 13 दिसंबर को है प्रारंभिक परीक्षा। जी हाँ, बिहार लोक सेवा आयोग के 2035 पदों के लिए यह परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को है, जिसके लिए पूरे बिहार के कुल 36 जिलों में 925 परीक्षा केंद्रों को बनाया गया है। वहीं पटना जिले में 60 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा एक ही पाली में होगी। परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक निर्धारित की गई है। इस परीक्षा में लगभग 4,80,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा के 1 सप्ताह पहले परीक्षा स्थल बताया जाएगा। फिर परीक्षा के 3-4 दिन पहले शहर के परीक्षा केंद्र की जानकारी दी जाएगी। बीपीएससी 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का एडमिट कार्ड आज से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि इतने बड़े लगभग प्रदर्शन के बाद भी जो है वो एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं किया गया है। एग्ज़ाम पूर्व निर्धारित तिथि जो 13 दिसंबर को होनी थी उसी निर्धारित तिथि पर होगी। चलिए अब दूसरी बड़ी खबर पर नजर कर लेते हैं। झारखंड सीजीएल परीक्षा 2024 को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बीच अभ्यर्थी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जेपीएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार कैंसिल जेएसएससी सीजीएल हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। इसी बीच जेपीएससी ने सीजीएल का रिजल्ट भी जारी कर दिया है, जबकि यह पूरा मामला कोर्ट में है और यही कारण है कि छात्र भड़के हुए हैं। छात्रों का कहना है कि यदि बीच में चुनाव नहीं आता तो यह रिजल्ट शायद 1 महीना पहले ही जारी कर दिया जाता। रिजल्ट जारी करने की इतनी हड़बड़ी क्या है? इससे साफ पता चलता है कि पूरे एग्जाम में धांधली हुई है।
छात्रों का आरोप है कि 30 लाख रुपए में एक सीट बेची गई है। छात्र बड़े गुस्से और आक्रोश में हैं। पिछली रात हजारीबाग में बड़ी संख्या में छात्रों का हुजूम सड़कों पर निकला और मशाल जुलूस निकालकर सीजीएल रिजल्ट के विरोध में प्रदर्शन किया और इसे रद्द करने की मांग की है। आपको बता दें कि एग्जाम होने के तुरंत बाद से ही प्रदर्शन शुरू हो गया था। पिछले महीने जेएसएससी ऑफिस के बाहर भी बड़ी संख्या में प्रदर्शन हुई थी, परंतु एग्जाम को रद्द नहीं किया गया था। हालांकि जेएसएससी की ओर से कहा गया था कि मामला कोर्ट में जब तक रहेगा रिजल्ट जारी नहीं होगा, लेकिन छात्रों का आरोप है कि जेएसएससी ने झूठ बोला। अब देखने वाली बात होगी कि क्या बिहार के तर्ज पर जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन का बिहार में विरोध प्रदर्शन हुआ और सरकार और आयोग बैकफुट पर आकर छात्रों के हित में निर्णय लिया, वैसे ही झारखंड में भी जेपीएससी बैकफुट पर आएगी और छात्रों के हित में निर्णय लेगी या फिर अड़ियल रूट अपनाते हुए बहाली प्रक्रिया पूरी करेगी। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक और पिछली परीक्षाओं के सवाल दोबारा पूछे जाने, तमाम आरोपों के बीच पूरे राज्य के अभ्यर्थी जेएसएससी सीजीएल 2024 परीक्षा को रद्द करने की मांग लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 21 और 22 सितंबर 2024 को राज्य भर में आयोजित की गई थी। हालांकि परीक्षा संपन्न होने के बाद ही इसमें धांधली, भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के आरोप लगने लगे थे। परीक्षार्थियों का कहना है कि परीक्षा के पेपर लीक हो गए थे, जिससे भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर धांधली हुई है। पेपर लीक के अलावा कई अभ्यर्थियों ने पिछली परीक्षाओं के सवालों के दोबारा परीक्षा में पूछे जाने पर भी गुस्सा जाहिर किया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर भाजपा ने आरोप लगाया है कि जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट छात्रों के साथ क्रूर मजाक है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा है कि यह हेमंत सरकार की उदासीनता और अहंकार को दर्शाता है। आपको बता दें कि जेएसएससी सीजीएल के इस मुद्दे को लेकर के छात्र जो हैं वो जेएलकेएम के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो पर भी टकटकी नज़र बनाए हुए हैं। वो लोग ये देखना चाहते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर जयराम महतो का क्या रुख होता है और उनकी आक्रामकता इस मुद्दे को लेकर के कैसे रहती है। हालांकि कई छात्रों ने यह आरोप भी लगाया है कि जयराम महतो इस मुद्दे को हल्के में ले रहे हैं और उन्हीं के कारण जो है जेएसएससी परीक्षा का जो ये रिजल्ट है वो जारी हुआ है, क्योंकि वो और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ये लगातार कहते रहे कि हम आंदोलन करेंगे और इस परीक्षा को रद्द करवाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ वैसा दिखा नहीं पाए हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर जयराम महतो पर भी राजनीति करने का आरोप लग रहा है। जानकारियाँ बताते हैं कि जेएसएससी सीजीएल का मामला अगर धांधली है और इस पूरे मामले में जेएलकेएम अगर कूदती है और इस परीक्षा को रद्द करवाती है तो जेएलकेएम की जो है पूरे झारखंड में एक अलग छवि बनेगी। आप हमारे चैनल सफर 24 के साथ बने रहिए। इस पूरे मसले पर आगे क्या होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आज इतना।